हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बिहार करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग 6 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक के करंट अफेयर देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन न छूटे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 अक्टूबर का। पहला है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को भारत के भारतीय साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? निक्की शर्मा रश्मि। इसकी व्याख्या देखिए। निक्की शर्मा रश्मि को गांधी जयंती के अवसर पर भारत भारतीय साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। निक्की शर्मा भारत जर्नलिस्ट काउंसिल के भी सदस्य है। बिहार के भागलपुर की निवासी है। लेखिका निक्की शर्मा रश्मि को मदर्स प्राइम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। विश्व शांति एवं धर्म समभाव मानव सेवा के लिए समर्पित ख्याति नाम विश्व स्तरीय संस्थान धरा धाम इंटरनेशनल ने प्रसिद्ध लेखिका, साहित्यकार एवं समाज सेविका श्रीमती निक्की शर्मा रश्मि को धराधाम इंटरनेशनल का एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब हम लोग भागलपुर के बारे में देखें तो ये भागलपुर प्रमंडल में पड़ता है। भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत 2 जिला आता है, भागलपुर और बांका। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, भागलपुर के जर्दालू आम तथा कतरनी चावल को जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है, जिसकी स्थापना 1991 में हुआ था। नेक्स्ट है, भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भागलपुर में फल अनुसंधान संस्थान है। भागलपुर तसर रेशम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, भागलपुर के कहलगांव से वेनसंग चीनी यात्री ताम्रलिपि को यात्रा प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल वंश के थे। नेक्स्ट है, 1855 में सिंधु और कान्हू, चांद और भैरव नामक 4 भाई भागलपुर के संथाल विद्रोह किया था। नेक्स्ट है, 1855 से 56 में संथालों ने भागलपुर राजमहल में अपनी सरकारों की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, भागलपुर राजमहल को दमन-ए-कोह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है, 24 अक्टूबर 1989 को रामलीला पूजन के सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय द्वारा टाइड 2.0 स्कीम में बिहार के कितने स्टार्टअप को शामिल किया गया है? तो 4। इसकी व्याख्या देखें। बिहार उद्यमी संघ और भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्रालय द्वारा टाइड 2.0 स्कीम निकाली गई है। इसमें बिहार के 4 स्टार्टअप चुने गए हैं। इस स्कीम के अंतर्गत बिहार के 2 स्टार्टअप को 4 लाख और 2 स्टार्टअप को 7 लाख की फंडिंग दी जाएगी। वह सभी स्टार्टअप आईटी आधारित प्रोडक्ट पर काम कर रही है। ये 4 स्टार्टअप है, डॉकेट सॉल्यूशन, PRJR इन्फोटेक डेवलपमेंट, टेबलवेट कंपनी, ओजी टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय शूटर भारतीय खिलाड़ी भाजपा में शामिल होकर बिहार विधानसभा में चुनाव लड़ेगी? तो श्रेयसी सिंह। इसकी व्याख्या है, पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय शूटर श्रेयसी सिंह बीजेपी में शामिल हो गई है, बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ और इंडोनेशिया सरकार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बिहार के किस व्यक्ति को आमंत्रित किया गया है? डॉक्टर सैयद मोहम्मद अफजल अहमद। इसकी व्याख्या देखिए। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अहमद अफजल बिहार के भागलपुर के निवासी है और एक पर्यावरण विशेषज्ञ है। इस आयोजन में कई देशों के राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष, राजदूत, विशेषज्ञ व अन्य अधिकारी शामिल होंगे। इस आयोजन में डॉक्टर अहमद का विशेष कोरोना महामारी के बीच शहरी कृषि क्षेत्र समेत गरीबी और आवास का मुद्दा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एक सूची के अनुसार एटीएम फ्रॉड के मामले बिहार का कौन सा शहर देश में 19 महानगरों की सूची में प्रथम स्थान पर आया है? तो पटना। इसकी व्याख्या देखिए। दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद, इंदौर जैसे 19 महानगरों की सूची में एटीएम फ्रॉड के मामले में पटना देश के प्रथम स्थान पर है। पटना में साल 2019 में एटीएम फ्रॉड 2002 घटनाएं सामने आई, जो देश में सबसे अधिक है।
नेक्स्ट देखते हैं, पिछले 70 साल में पहली बार बिहार में स्थित आलू अनुसंधान संस्थान में आलू के बीजों के उत्पादन की प्रक्रिया बंद हो गई। आलू अनुसंधान केंद्र बिहार के कहाँ पे है? तो इसका आंसर होगा पटना। इसकी व्याख्या देखें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा 1949 में पटना में आलू अनुसंधान संस्थान का स्थापना किया गया था। यहाँ पर आलू के उच्च गुणवत्ता वाले ब्रीडर बीज का उत्पादन किया जाता है। यह संस्थान आलू के रिसर्च के लिए विख्यात है। यहाँ से उत्तर पूर्वी भारत के कृषि विज्ञान केंद्रों को आलू का बीज मुहैया कराया जाता है। यहाँ के उन्नत बीजों का उपयोग बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्य में भी किया जाता है। सफ़ेद आलू, लाल आलू का नस्ल इसी संस्थान द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के रामदास आठवले बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ रही हैं। यह किस राज्य की राजनीतिक पार्टी है? तो महाराष्ट्र। इसकी व्याख्या देखिए, महाराष्ट्र के रामदास आठवले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बिहार विधानसभा चुनाव में 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी बीजेपी ने बिहार प्रभारी नियुक्त किया है। सीटों की संख्या तय करने से लेकर उम्मीदवारों की चयन भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2018-19 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति आय कितना रहा है? तो 47,641 रुपया। इसकी व्याख्या देखें, स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति आय 33,629 रुपया है। पिछले वर्ष की अपेक्षा वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 5,399 रुपये की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा किस व्यक्ति को महाकवि ब्रजनंदन सहाय मोहन प्रेम योगी स्मृति 2020 से सम्मानित किया गया है? तो हेमंत कुमार। इसकी व्याख्या देखिए, महाकवि ब्रजनंदन सहाय एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे जिनके नाम पर यह सम्मान दिया जाता है। इनके प्रमुख कृतियों में महाकाव्य महाशक्ति, मेनका, रास रचैया, जागरी वसुंधरा, धरती की पुकार पर आवाहन, गतिगंधा, गीति काव्य, जीवन दर्शन, संदेश शामिल है। उन्होंने भारतीय मनीषा में ईश्वरवाद और भारतीय प्रजातंत्र प्रशासन जैसे चिंतन प्रधान ग्रंथ भी लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 2020-21 में राज्य का कुल पूंजीगत प्राप्ति कितना है? तो 28,037.50 करोड़। उधार है 27,609.27 करोड़। कर्ज की वापसी 428.23 करोड़। अब हम लोग 7 अक्टूबर के करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महात्मा गांधी 151वीं जन्म दिवस के अवसर पर बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल गांधी शांति अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो पंकज कुमार प्रियम। इसकी व्याख्या है, हाल ही में गांधी जयंती के अवसर पर ग्लोबल गांधी पीस कॉन्फ्रेंस अवार्ड 2020 का आयोजन किया गया। यह आयोजन 30 से अधिक देशों में वर्चुअल तरीके से हुआ। पंकज कुमार प्रियम को साहित्य सेवा में सक्रिय योगदान के लिए ग्लोबल गांधी शांति अवार्ड 2020 से सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बिहार में डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? तो 5 अक्टूबर। इसकी व्याख्या है, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के अवसर पर डॉल्फिन संरक्षण के लिए एक योजना की शुरुआत की गई, जिसके मछुआरों को 2500 रुपये दिए जाते हैं अगर उसके जाल में डॉल्फिन फंस जाती है। अगर डॉल्फिन को मुक्त करने के दौरान जाल काटनी पड़े तो जाल की कीमत राज्य सरकार देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वी मध्य रेलवे में किसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का लोकार्पण किया गया? ललित चंद त्रिवेदी। इसकी व्याख्या है, पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक है ललित चंद त्रिवेदी। पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत दानापुर मंडल को राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स में ट्रेनों के रखरखाव से संबंधित पूरी जानकारी के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की शुरुआत की गई है, जिससे एक क्लिक में ट्रेनों के रखरखाव की सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स देश में के 5 सबसे बड़े और आधुनिक कॉम्प्लेक्स में एक है, जहां हमसफर, राजधानी, संपूर्ण क्रांति, शताब्दी जैसे प्रीमियम ट्रेनों का मेंटेनेंस किया जाता है। इस डिपो को ISO प्रमाण पत्र मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस अधिकारी ने निर्वाचन विभाग में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का पदभार संभाला है? संजय कुमार सिंह।
इसकी व्याख्या है संजय कुमार सिंह को बिहार शिक्षा परियोजना के निदेशक पद से स्थानांतरित कर उन्हें निर्वाचन विभाग में योगदान देने का निर्देश दिया गया था। संजय कुमार सिंह 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी चुनाव संबंधी कार्यों में अपना योगदान दे चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस अधिकारी को उत्पाद आयुक्त सह निबंधन महानिरीक्षण बनाया गया है? विनोद सिंह गुजरियाल। इसकी व्याख्या है इससे पहले इस पद पर बी कार्तिकेय धनजी थे, इन्हें निर्वाचन आयोग के द्वारा पद से हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किसानों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए सहजन की खेती के लिए एक योजना लाई गई है। इस योजना के अनुसार 1 हेक्टेयर में सहजन की खेती के लिए राज्य सरकार के द्वारा कितना अनुदान दिया जाएगा? तो 37,000 दिया जाएगा। इसकी व्याख्या है राज्य सरकार द्वारा सहजन की खेती के लिए 1 हेक्टेयर से 74,000 की लागत तय की गई है, जिसका 50% अर्थात 37,000 किसानों को अनुदान के तौर पर दिया जाएगा। लेकिन यह अनुदान किसानों को 2 किस्त में दिया जाएगा। पहला किस्त 27,750 का किसानों को पहले वर्ष दिया जाएगा। दूसरे वर्ष की किस्त के लिए सहजन के लिए 90% पेड़ जीवित होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, वर्ष 2018-19 में राज्य के वास्तविक विकास में किस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान रहा है? तो वायु परिवहन क्षेत्र। इसकी व्याख्या है राज्य की समग्र अर्थव्यवस्था के वास्तविक विकास में वायु परिवहन का सबसे अधिक 36% योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के इतिहास में पहली बार कितने चुनाव एक साथ हो रहे हैं? तो 4। इसकी व्याख्या देखिए, बिहार में यह पहला मौका था जब 4 चुनाव एक साथ हो रहे हैं। इनमें बिहार विधान परिषद के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, बिहार विधानसभा का आम चुनाव और वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र का उपचुनाव शामिल है। इन सभी चुनाव को एक साथ होने के कारण मतदाता के अलग अलग उंगलियों में अमिट स्याही लगाने का निर्णय लिया गया है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार बिहार विधान परिषद के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान के दौरान दाहिने हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाई जाएगी। वहीं बिहार विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को दाहिने हाथ में मध्यमा उंगली में अमिट स्याही लगाई जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार विधानसभा आम चुनाव के मतदाताओं और वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के उपचुनाव को लेकर बाएं हाथ में की तर्जनी उंगली पर स्याही लगाई जाएगी। अब हम लोग देखते हैं 8 अक्टूबर के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खिलाड़ी श्रेयसी सिंह बीजेपी में शामिल हुई, वह बिहार के किस जिला से चुनाव लड़ेगी? तो जमुई। इसकी व्याख्या देखें, इसकी गठन 1991 विधानसभा क्षेत्रों में संख्या 4 सिकंदरा, जमुई, झांझा, चकई। जमुई जिला मुंगेर प्रमंडल में आता है। मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत कुल 6 जिला आता है: मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई। बिहार का सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला जिला जमुई है, 16%। प्रमुख फसल धान, गेहूं, मसूर। जमुई में सिमरतुल्ला आवासीय विद्यालय है, जिसकी स्थापना नेतरहाट के तर्ज पर किया गया था, जिसकी स्थापना 9 अगस्त 2010 को की गई थी। नागी डैम अभ्यारण्य जमुई में है, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। प्रमुख खनिज पायराइट्स, लाइमस्टोन, सोना, क्वार्ट्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस महिला को वीमेन एक्सीलेंस अचीवमेंट अवार्ड ऑफ इंडिया 2020 से सम्मानित किया गया है? तो रीता सिंह। इसकी व्याख्या है, रीता सिंह बिहार के पटना की रहने वाली है। इन्हें मीडिया और शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है, बिहार में कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण कितना हो गया है, जो राष्ट्रीय को भी पार कर चुका है? 1.8 किलोवाट प्रति हेक्टेयर। इसकी व्याख्या है, कृषि क्षेत्र में राज्य का यंत्रीकरण 1.8 किलोवाट प्रति हेक्टेयर हो गया है, जो कि राष्ट्रीय औसत 1.5 किलोवाट प्रति हेक्टेयर से भी आगे निकल गया है। वर्तमान में राज्य सरकार प्रति वर्ष लगभग 200 करोड़ रुपया कृषि अनुदान पर खर्च कर रही है। राज्य में सबसे अधिक जोर बीज प्रतिस्थापन दर और यांत्रिकरण पर दिया जा रहा है। राज्य में मक्का का बीज प्रतिस्थापन दर 90% है। जल्द ही यह 100% पहुँचने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश के अनुसार
कितने मवेशी से अधिक रखने वाले डेयरी फार्म या गौशालाओं को निबंधन का सहमति पत्र लेना अनिवार्य कर दिया है? तो 15। इसकी व्याख्या है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों जगह डेयरी फार्म और गौशाला को चलाने के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद से सहमति पत्र लेना होगा। साथ ही स्थानीय निकायों से भी निबंधन कराना होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 15 से अधिक मवेशी वाले डेयरी फार्म प्रदूषणकारी माना है। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जनता दल यूनाइटेड (IDU) कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? तो 115। इसकी व्याख्या है, चुनाव 2020 में जदयू में कुल 122 सीटों का घोषणा किया, जिसमें से 7 सीट हमको दिया गया है और बीजेपी 121 सीट पर चुनाव लड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस छात्र द्वारा स्मार्ट ड्रिप इरिगेशन सिस्टम तैयार किया गया है? चंदन कुमार, सौरभ कुमार, जय कुमार और प्रिंस कुमार। इसकी व्याख्या है, इस डिवाइस से खेतों के नमी की सही जानकारी मिलती है। सिंचाई के लिए जितना पानी चाहिए होगा उतना ही उपयोग हो सकेगा, जिससे पानी की बचत होगी। यह डिवाइस सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों मौसम इसी के अनुरूप नमी को सूचना देगी। साथ ही डिवाइस फसल के अनुरूप नमी का आकलन करेगा। छात्रों ने इसका प्रयोग स्ट्रॉबेरी, मशरूम, बैगन, भिंडी, खीरा आदि की खेती के सफलतापूर्वक कर चुका है। यह मशीन फसल की ज़रूरत के अनुसार पानी छोड़ेगा। बाद में मोटर स्वतः ही बंद हो जाएगा। इससे पानी की काफ़ी बचत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत वर्ष 2018-19 में कितना रिकॉर्ड किया गया है? 311 किलोवाट आवर। इसकी व्याख्या है, वर्ष 2012-13 में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 143 किलोवाट प्रति घंटा था। वर्ष 2020-21 तक बिहार में बिजली की होगी और शेष 3621 मेगावाट 36.4% गैर पारंपरिक। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2020-21 के अनुसार राज्य का कुल राजकोषीय घाटा कितना होगा? 20,374 करोड़। इसकी व्याख्या देखें, राजकोषीय घाटा इक्वल टू कुल गैर ऋण व्यय माइनस कुल गैर ऋण आय, कुल GSDP 2.97% है। अब हम लोग देखते हैं 9 अक्टूबर के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध राजनेता रामविलास पासवान जी का निधन हो गया है। वह पहली बार कब चुनाव लड़े थे? तो 1969 में लड़े थे। इसकी व्याख्या है, हाल ही में लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इसकी व्याख्या देखें, पहली बार रामविलास पासवान 1969 में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में बिहार विधानसभा पहुंचकर रामविलास पासवान बिहार के खगड़िया जिले के सहरबनी गांव से हैं। श्री पासवान जी के पिछले 32 वर्षों में 11 चुनाव लड़ चुके हैं, उनमें से 9 जीत चुके हैं। वर्तमान में नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामले में मंत्री थे। रामविलास पासवान जी के द्वारा कुछ ऐतिहासिक फैसले भी किए गए। जिले में शामिल है हाजीपुर के रेलवे का जोनल कार्यालय खुलवाना और केंद्र में अंबेडकर जयंती पर छुट्टी पर घोषणा करना। नेक्स्ट 1989 में पहली बार केंद्रीय श्रम मंत्री बने। 1996 में रेल मंत्री बने। 1999 में संचार मंत्री बने। 2002 में कोयला मंत्री। 2014 में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बने। 2019 में पुनः खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री रहे। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1975 में जब भारत में आपातकाल की घोषणा की गई तो रामविलास पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया। 1977 में रिहा होने पर वे जनता पार्टी के सदस्य बन गए और पहली बार जनता पार्टी के टिकट पर हाजीपुर से संसद पहुंचे और उन्होंने सबसे अधिक अंतर में से चुनाव जीतने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। 1983 में उन्होंने दलित मुक्ति और कल्याण के लिए एक संगठन दलित सेना की स्थापना की। नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने 3 राज्यों के 6 स्थानों पर डॉल्फिन सफारी डॉल्फिन आधारित इको टूरिज्म कार्यक्रम शुरू किया। तो कहलगांव। इसकी व्याख्या है, भागलपुर के कहलगांव में गंगा आधारित इको टूरिज्म कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी डॉल्फिन आधारित इको टूरिज्म कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब हम लोग भागलपुर के बारे में देखें तो प्रमंडल भागलपुर, मुख्यालय भागलपुर। भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत 2 जिला आता है, भागलपुर और बांका। विधानसभा क्षेत्र 7, बिहार बीरपुर, गोपालपुर, परिपौती, कहलगांव, भागलपुर, सुल्तानगंज, नाथनगर। नेक्स्ट है, भागलपुर के जर्दालू आम और कतरनी चावल को GI टैग मिला हुआ है।
नेक्स्ट है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में है, जिसकी स्थापना 1991 में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है। भागलपुर तसर रेशम के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर के कहलगांव में वेनसांग चीनी ताम लिपि की यात्रा प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल पाल वंश के 1855 में सिद्धू और कान्हू चांद भैरव नामक चांद भाई ने भागलपुर में संथाल विद्रोह किया था। 1855 से 56 में संथालों ने भागलपुर राजमहल में अपनी सरकारों की घोषणा की थी। नेक्स्ट है भागलपुर राजमहल को दमन इको के नाम से भी जाना जाता था। दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है 24 अक्टूबर 1989 को रामलीला पूजन के दौरान भागलपुर के सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार विधानसभा चुनाव के भाजपा के प्रचार के लिए किस खिलाड़ी ने खेल विभाग को उप निदेशक पद का इस्तीफा दे दिया? तो बबीता फोगाट। इसकी व्याख्या है दंगल गर्ल के नाम से प्रसिद्ध बबीता फोगाट ने बिहार विधानसभा चुनाव में भाषण के प्रचार के लिए खेल विभाग को उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में चरखी दादरी सीट पर तीसरे स्थान पर आने के बाद इस साल अगस्त में प्रदेश सरकार ने बबीता को खेल विभाग का उप निदेशक बनाया गया। नेक्स्ट है हाल ही में जस्टिस मृदुला मिश्रा के द्वारा नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन इन डिजिटल वर्ल्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? शिवाजी प्रसाद एवं डॉक्टर अर्जुन। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार की किस महिला को इंडियन सोसाइटी ऑफ पर्सनालिटी पेरेंटोलॉजी एवं रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है? तो डॉक्टर उषा शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी एनडीए में शामिल होने का आधिकारिक रूप से घोषणा किया है। वीआईपी को भाजपा अपने कोटे में 121 सीटें उपलब्ध कराया है, तो 11। इसकी व्याख्या है अब भाजपा 110 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जदयू ने अपने हिस्से में 122 सीटों में से 7 सीटें हम पार्टी को दिया है। नेक्स्ट है वार्षिक स्कीम के तहत बिहार बजट 2020-21 में शिक्षा विभाग को कितना रुपया आवंटित किया गया है? तो 21,264.24 करोड़। इसकी व्याख्या है ग्रामीण विकास विभाग को 16,014.88 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। समाज कल्याण विभाग को 79,197.63 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2018-19 में राज्य की राजस्व व्यय कितना था? तो 1,24,897 करोड़ और कुल व्यय 1,54,655 करोड़ रुपया रहा है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।